मैं राम प्रवेश सिंह कुशवाहा आप लोगों के समक्ष अवकलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित कुछ फार्मूलों के बारे में हम लोग देखे थे कि उनके फार्मूले कैसे होते हैं, उन फार्मूलों का निगमन कैसे होता है, जिन पर सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग उस दिन कुछ सवाल भी हम लोग हल किए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको कि हम लोग देखेंगे, जिनको पार्ट 2 बना करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। जो भी फार्मूले होंगे उनको हम लोग प्रूव करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो उस दिन पिछली वीडियो में जो बनाया गया था, जो सवाल बनाए गए थे और जो सूत्रों का निगमन था, उन सूत्रों को एक बार हम लोग समरी के रूप में थोड़ा सा पुनः रिकॉल कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि बिना फार्मूले का ज्ञान या से आगे जो सवाल लगाना होगा निश्चित ही नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले जो उस दिन हम लोग देखे थे, उन फार्मूलों का पुनः रिकॉल कर लेते हैं। जिसमें था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और हम लोग साइड में लिखते हैं इसको, ताकि सवाल बड़े बड़े भी रहें तो लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/(-1) एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उस दिन हम लोग इन फार्मूलों के बारे में हम लोग देखे थे कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं, और फार्मूलों को हम लोग याद भी किए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि दो फार्मूले एक साथ, इन दो फार्मूलों को एक साथ और इन दो फार्मूलों को एक साथ। इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप लोग कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो वही 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है, जिसमें से दो दो करके एक एक अनुपात में है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, कोसेक इनवर्स में सिर्फ माइनस लगाओ। टैन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है, कॉट इनवर्स में माइनस लगाओ। सेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है, कोसेक इनवर्स में माइनस लगाओ। फिर आप सब लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि जितने भी फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, सभी फार्मूले एक्स के सापेक्ष अवकल है। एक्स के सापेक्ष ये जो अवकल है, अर्थात जो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल अगर कोई पूछेगा, अगर एक्स के सापेक्ष पूछेगा तभी इसको फार्मूला बताइएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वाई के सापेक्ष पूछ देगा तो फिर फार्मूला यहाँ पे बताना मुश्किल है। अगर कोई आदमी रिकॉल करता है कि डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी वाई, तो फिर मुश्किल है। चाहे कह देता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वाई के सापेक्ष, तो सिर्फ सोचेंगे कि फार्मूला पूछा गया है, तो फार्मूला नहीं पूछा गया, उसको क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग जब फार्मूले लिख लिए गए हैं, जो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे, कुछ अन्य सवालों को देखते हैं जो चैप्टर से लेसन से आधारित है। जिसमें से कोई क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें से है साइन इनवर्स एक्स इनटू लॉग एक्स। इस क्वेश्चन को लेते हैं। कोई फलन दिया गया है, अर्थात वाई बराबर है ये फार्मूला, कोई क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहली बात यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखनी चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, साइन इनवर्स एक्स और मल्टीप्लाई में लॉग एक्स दिया गया है। इसको एक्स के सापेक्ष अवकल करना है। डिफरेंशियल विथ एक्स के सापेक्ष अवकल करने पर जब x के सापेक्ष इसको अवकल करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। अब ये चूंकि दो फलन है, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को लिखकर सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को लिखकर फर्स्ट का डिफरेंशियल। जो फार्मूला मल्टीप्लाई का हम लोग पढ़े हुए हैं कक्षा 11 में, उसी फार्मूले को लगाते हुए साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट को लिखकर सेकंड का डिफरेंशियल
प्लस सेकेंड को लिखकर फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इसका तो चूंकि जिसका डिफरेंशियल नहीं होता है उसको ज्यों का त्यों नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। पहली बात यहाँ पे आपका कोई भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशियल नहीं है तो इसको लिख देंगे लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x प्लस लॉग एक्स, और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल, चूंकि यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया है उसी फार्मूले को यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अक्सर देखा गया है कोई भी डिफरेंशियल मैक्सिमम 2 लाइन 3 लाइन, यानी एक लाइन तो क्वेश्चन हुआ, एक लाइन डिफरेंशियल, और थर्ड लाइन में उस डिफरेंशियल का जो वैल्यू होगा उसको लिख देंगे, तो हम लोग को 3 लाइनों में क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। जैसे और कोई फलन दिया गया y बराबर e के पावर tan इनवर्स x, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो और कह रहा हो कि x के सापेक्ष इसका अवकल कीजिए। जब x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो dy/dx d e के पावर tan इनवर्स x और बटा में। डिफरेंशियल पढ़ते वक्त एक बात ध्यान देनी चाहिए, जितने भी पुराने सूत्र हैं उनको भूलना नहीं है। जैसे कि पुराने सूत्रों का मतलब जो हम लोग पढ़े हैं, डी ई के पावर एक्स का डिफरेंशियल पढ़े हैं हम लोग, ई के पावर एक्स ये पढ़े हुए हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष हुआ होगा। जब एक्स के सापेक्ष होता है तभी ई के पावर एक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे ई के पावर tan इनवर्स एक्स है, तो इसका डिफरेंशियल जो हम लोग करेंगे tan इनवर्स एक्स और गुणे डी tan इनवर्स एक्स और बटा में dx। फिर अब देखते हैं, अब ये चूंकि इसका जो वैल्यू अगर रखना होगा तो क्या रखेंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे x के e के पावर x है, x के सापेक्ष डिफरेंशियल e के पावर x, e के पावर tan इनवर्स x है बटा में d tan इनवर्स। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा e के पावर tan इनवर्स x, और पुनः tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल है, अर्थात जो सूत्र हम लोग को याद है 1/1 बटा में 1 प्लस x²। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को समझिए कि इन क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें या कैसे उसको लिखेंगे तो उसका डिफरेंशियल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी रिलेशन से संबंधित। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर में 1 - x²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2011 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका कैसे डिफरेंशियल किया जाए, तो यहाँ भी सेम टू सेम वही हम लोग फार्मूला अपनाएंगे। एक्स के सापेक्ष अवकल करेंगे सबसे पहले, एक्स के सापेक्ष अवकल करने पर जब x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे तो साइन इनवर्स x है, इसका डिफरेंशियल तो आसान है, सिर्फ फार्मूला ही रखना है यहाँ पे। प्लस आगे बढ़ते हैं d, अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो साइन इनवर्स अंडर में 1 - x²। अब बटा में फिर यहाँ पे फार्मूला देखेंगे साइन इनवर्स x बटा में dx, अर्थात ये x के सापेक्ष है, तो यहाँ भी ये होगा अंडर में 1 - x² के सापेक्ष पहले डिफरेंशियल होगा, और पुनः डी अंडर में 1 - x² बटा में डी 1 - x² और गुणे डी 1 - x² बटा में डी एक्स। अब हम लोग इनके वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल का तो जो फार्मूला है उसको लिख देंगे 1 बटा में अंडर में 1 - x² प्लस इसको भी उसी फार्मूले के हिसाब से रखेंगे, 1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस होता है, 1 माइनस, और x है तो x² होगा। अगर यहाँ पे अंडर रूट में 1 - x² है तो इसका वर्ग होगा, अर्थात हो जाएगा अंडर रूट में 1 - x² और गुणे अंडर रूट का डिफरेंशियल आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है। अंडर रूट का कभी भी डिफरेंशियल 1 बटा में 2 अंडर रूट जितना रहता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। और पुनः जब इसकी डिफरेंशियल की बात करते हैं तो 1 यानी कांस्टेंट अकेले है बिना फलन के, अर्थात इसका डिफरेंशियल 0 और x² का डिफरेंशियल 2x। यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 बटा में अंडर रूट में 1 - x²
प्लस 1/में अंडर रूट में 1 माइनस, जब इसका देखो यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, और चूंकि आगे माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया जाए पहले से ही, ऊपर एक्स बच रहा है और अंडर रूट में नीचे बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये 1 से 1 कैंसिल होगा तो ये अंडर रूट में से बाहर एक्स आ जाएगा और इस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा 1/में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक्स निकलेगा, उस एक्स से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तब ये आपका इससे कैंसिल, और लास्ट में आपका जो आंसर प्राप्त हुआ चीज़। डिफरेंशियल के सवालों में जिसको लगता है कि सॉल्व होता जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, आगे उसका कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसको वहीं पे आंसर के रूप में हम लोग आराम से लिख देते हैं। क्योंकि इस सवाल में हम लोग को सॉल्विंग हो रहा था, इसीलिए इसको नेक्स्ट स्टेप तक लेते गए और आपका आंसर बहुत ही सिंप्लीफाई के रूप में यानी छोटे रूप में हम लोग को प्राप्त हो गया। इसका हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे आगे तक क्यों ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जो ही हम बोर्ड सेट है आप लोग नोट कर लिया करें, और साथ साथ या तो नोट भी कर लिया करें या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में भी आप नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे y बराबर tan इनवर्स x/a प्लस tan इनवर्स x/a। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसको भी x के सापेक्ष हल करना है, अवकल करना है, x के सापेक्ष अवकल करने को जब x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो dy/dx। इस सवाल पे ध्यान देंगे, सवाल सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं होगा, बस 1-2 स्टेप ही हो पाएगा। d tan इनवर्स x/a प्लस tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पे बस इस चैप्टर में सवाल सॉल्व करने का मकसद यही होता है कि आप सवालों को सूत्रों पर बैठाना सीख जाए बटा में। अब ये इसको सबसे पहले x के सापेक्ष तो अवकल करना है, तो यहाँ पे dx भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में, क्योंकि x के सापेक्ष है तो इसका डिफरेंशियल हम लोग आसानी से एक पद में नहीं लिख सकते, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग देखेंगे, d tan इनवर्स x/a प्लस tan इनवर्स x/a। सबसे पहले इसका जो डिफरेंशियल होगा, अब यहाँ पे फार्मूला हम लोग देखते हैं, tan इनवर्स x/dx, अर्थात जो यहाँ पे वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसका डिफरेंशियल हम लोग उस फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे रहेगा x/a प्लस tan इनवर्स x/a गुणे, पुनः इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे x/a प्लस tan इनवर्स x/a, पुनः यहाँ पे बटा में dx लिख देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में इसको भी, इस ब्रैकेट को भी हम लोग तोड़ लेंगे, इसका भी डिफरेंशियल कर देंगे, इसका भी डिफरेंशियल हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे फार्मूला है x है, x तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझो कि ये पूरा टोटल x ही है और x की जगह पर उतना हम लोग को रखना है, अर्थात 1/1 प्लस ये होगा आपका x/a प्लस tan इनवर्स x/a का ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इसको हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो 1/a कांस्टेंट आगे हो जाएगा, ओनली सिर्फ x का डिफरेंशियल होगा, अर्थात हो जाएगा dx/dx, या सामान्य अर्थों में 1 भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो ये d tan इनवर्स x/a है, फिर यहाँ भी यही प्रॉब्लम हम लोग को खड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे x/a के सापेक्ष पहले करेंगे और गुणे d x/a और बटा में हो जाएगा dx। पुनः नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा 1/1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1/a होगा, क्योंकि dx/x का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा, प्लस
फिर इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/में 1 प्लस एक्स की जगह पर है x बटा ए, अर्थात हो जाएगा x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर, और पुनः मल्टीप्लाई में 1/a आगे कर लेंगे तो पुनः x का डिफरेंशियल जो होगा आपका 1 होगा। इसको थोड़ा बहुत और एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, जो बटा में a स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा या इससे कटा लेंगे, और उसके बाद जो आप लोगों का आंसर प्राप्त होगा वही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर होगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको ध्यान देने लायक सवाल है कि यहाँ पे डिफरेंशियल कौन किसके सापेक्ष हुआ है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x बटा ए प्लस tan इनवर्स x बटा ए, और पुनः इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट को अलग अलग तोड़ेंगे। यहाँ भी वही सेम टू सेम प्रॉब्लम, यहाँ वाली प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो यहाँ पे tan इनवर्स के बाद है उसी के सापेक्ष पुनः इसका डिफरेंशियल हम लोग करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आगे और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हों कॉम्प्लिकेटिव अर्थात जटिल रूप में, ऐसे ही जैसे कुछ क्वेश्चन है इस तरीके से, y बराबर साइन इनवर्स e के पावर इस तरह से दिया हो tan इनवर्स x, जो भी हम लोग देखे भी हैं, सिर्फ इतना था। तो अब इस तरीके का दिया हो तो इसको भी x के सापेक्ष अवकल करेंगे, हमेशा लिखा जाता है, तभी तो सवाल समझ में आएगा कि किसके सापेक्ष है। कभी कभी सवाल में इसको कह दिया y के सापेक्ष, तो फिर सवाल का आंसर अलग हो जाएगा। सो इसका डिफरेंशियल जब हम लोग करेंगे तो कौन किसके सापेक्ष पहले डिफरेंशियल होगा, इसको बारीकी से ध्यान देंगे। डी साइन इनवर्स e के पावर यहाँ पे है tan इनवर्स x, पुनः हम लोग उस सूत्र पे ध्यान देंगे, x है बटा में x, तो यहाँ पे साइन इनवर्स के बाद जो है उसी के सापेक्ष होगा डिफरेंशियल, तो tan इनवर्स x, पुनः इसका जब डिफरेंशियल करेंगे e के पावर tan इनवर्स x, पुनः e के पावर x वाले फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे रहेगा आपका tan इनवर्स x और गुणे d tan इनवर्स x और बटा में हो जाएगा dx। जब हम लोग इसको रखते हैं, इसको भी वैसे ही फार्मूले पर रखेंगे, 1/में अंडर रूट में 1 माइनस इसका पूरा क्या होगा स्क्वायर, अर्थात e के पावर जो है tan इनवर्स x का स्क्वायर होगा, गुणे e के पावर tan इनवर्स, e के पावर जब चूंकि tan इनवर्स x के सापेक्ष है तो इसका डिफरेंशियल तो उतना ही हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई के रूप में तो कर नहीं सकते, अधिक से अधिक हम लोग यही करेंगे, इस दो को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पावर के रूप में रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। हम लोग लगभग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितने रूप में फलन होते हैं लगभग सबका हम लोग देख चुके हैं। अब एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखें, जैसे y बराबर e के पावर ax साइन इनवर्स bx, ax भी लिख सकते हैं bx लिखते हैं। अब इस तरीके का सवाल दिया हो, x के सापेक्ष हम लोगों को अवकल करना हो, x के सापेक्ष कैसे अवकल किया जाए। जब अवकल करेंगे तो dy बाई dx, अब यहाँ भी आपको दो पद, फर्स्ट और ये सेकेंड, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट को लिख दिया जाए, सेकेंड का डिफरेंशियल किया जाए डी साइन इनवर्स bx। एक लाइन में भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से अब यहाँ पे होना चाहिए bx और गुणे डी bx, b को आगे भी कर सकते हैं, प्लस सेकेंड को लिखकर अर्थात साइन इनवर्स bx को लिखकर फर्स्ट का डिफरेंशियल, जैसे e के पावर दिया है ax। अब यहाँ पे इसका जब डिफरेंशियल होगा तो x के सापेक्ष होगा पहले, अब पुनः डी ax और बटा में हो जाएगा dx। अब यहाँ पे इसको तो जिसका डिफरेंशियल नहीं होता है बार बार कह रहे हैं उसको तो स्वयं वैसे लिख लिया जाएगा। साइन इनवर्स bx का डिफरेंशियल 1 में अंडर रूट में 1 माइनस x की जगह पर bx है तो इसका वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर और x स्क्वायर। इस फार्मूले के हिसाब से पुनः यहाँ पे कांस्टेंट b आगे हो जाएगा तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो वैसे ही लिख लेंगे, साइन इनवर्स bx इंटू e के पावर कुछ भी रहता है उसका डिफरेंशियल, तो जब उसी के सापेक्ष है तो e के पावर ax, यहाँ भी a निकल जाएगा और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हम लोग को प्राप्त हो गया। तो आज हम लोग वीडियो में देखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग बारीकी से ध्यान दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन की बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करिए आप लोग, और कोई भी क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट भी करें।